आपके मन में दुविधा है कि आइडियोलॉजी लेवल पे आपको किसके साथ जुड़ना है। अब मैं आपको थोड़ा सा, जैसे फिल्मों में होता है, फ्लैशबैक कराती हूँ। पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे कहा था कि आपको सारे पार्टीज का कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आपने ये खुलकर कहा था कि आप मोदी जी के फैन हो। आज जो मेहमान नवाजी कर ली, उसके बाद भी मोदी जी के फैन हो? राहुल गांधी के कम, मोदी के ज्यादा? बिल्कुल, मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, आई रियली लव मोदी जी। बहुत कमाल के लीडर हैं। जो लीडर शिप है, मुझे अभी भी मैं जब मुझे मिलेंगे, कभी मौका नहीं मिला, बट अगर मिलेंगे तो भी मैं कहूँगा, डेफिनेटली कहूँगा यस। आज लोग आपको ट्रोल करेंगे कि आप मोदी जी की तारीफें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आज आप इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो और आप चाह रहे हो कि एक हाथ आए और आपको कुएं से बाहर निकाल ले। तो ट्रोल होने से डर लगता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कोई आपकी सपोर्ट में नहीं आया। पहली बात तो कुएं में हूं नहीं, बिल्कुल आराम से बैठा हूं, जमीन पे बैठा हूं। मैं वही बोलता हूं, कितना मुझे नीचे खींचोगे, मैं वैसे ही जमीन पर बैठा हूं, तो और इससे नीचे नहीं आने वाला। दूसरी बात, जो आप ट्रोल्स की बात की, उनका नाम ट्रोल्स है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं नहीं मोदी जी का फैन हूं, तो वह यार क्यों मोदी जी का फैन है भैया, तेरे को करना चाहिए। और अगर मैं बोलता हूं तो बोलेंगे यार तू इसलिए क्योंकि तू ये करता है। तो उनका काम है, वो करते रहेंगे। मेरी जो फीलिंग है वो मैं हमेशा व्यक्त करता आया हूं, करता रहूंगा। जो जिसकी क्वालिटी है, आप उससे क्वालिटी छीन नहीं सकते, वो उसके अंदर है। दे आर बॉर्न विद दैट। सो मैं कभी भी आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। हाँ, अगर कुछ मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं लगेगी तो मैं बोलूंगा कि सर मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी। बट एज ऑफ नाउ, लाइक आई सेड, मुझे किसी की आइडियोलॉजी को पकड़ना नहीं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना। आई विल ट्राई टू क्रिएट माई ओन आइडियोलॉजी। जो मुझे ठीक लगता है मैंने किया। जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो मैं तो किसी पार्टी के साथ जुड़ के मदद नहीं कर रहा था। मैं अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी कि चल भैया, कोई भी जाति, धर्म, रिलीजन, कोई स्टेट हो, मैं चलता रहूँ, मैं करता रहूँ। आप मुझसे कुछ भी मांगे, मैं कोशिश करूँगा आपको देने की। तो मेरी वो खुद आइडियोलॉजी थी। सो आई विल स्टिल ऑलवेज ट्राई टू फॉलो माई आइडियोलॉजी की। जो मुझे ठीक लगता है मैं करता हूँ। सही गलत, गलत करूँगा सीख जाऊँगा, सही करूँगा तो लोग सीख जाएंगे। सोनू सूद, आपसे ये फ्रैंकली स्पीकिंग है तो एक फ्रैंकली आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यू आर नेवर इन द लीग ऑफ, लेट्स से, द टॉप एक्टर्स कि आप आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे सक्सेसफुल टॉप बिलिंग हीरो थे। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज आपके पीछे पड़ती हैं, आप, मेरे को लगता है कि पॉपुलैरिटी में सबको मात दे गए हो। 2012 में कांग्रेस की सरकार के टाइम पे इनकम टैक्स रेड हो गया। शिवसेना ने आपके ऊपर बीएमसी का वो नोटिस दे दिया, आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब बीजेपी की सरकार ने फिर आपके यहाँ इनकम टैक्स भेज दिया। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज़्यादा है और बाकी टॉप एक्टर्स के साथ आपका इतना कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर अ हॉट शॉट विद पॉलिटिकल पार्टीज? मैम, प्यार करने वाले बहुत हैं, अच्छी बात है। आपने और विश्वास दिला दिया है कि सोनू तुझे प्यार करने वाले बहुत हैं, लगा रहे, छोड़ना मत जो रास्ता पकड़ा है। बट लाइक आई सेड मैम, जो भी सक्सेस, कामयाबी होती है वो समय तय करता है, मोमेंट्री नहीं होती। कई बार फिल्में बहुत हिट होती हैं, कई बार नहीं होती, और कई बार फिल्म्स नहीं भी मिलती लोगों को। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दुआएं कमा सको तो उससे कुछ नहीं। मैंने 1.5 साल के अंदर वो एक्सपीरियंस किया है जो मैं 20 साल में एज एन एक्टर नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि वो सेटिस्फैक्शन मुझे लोगों की मदद करके मिली है। सो आई हैव री इन्वेंटेड माई सेल्फ। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी फिल्मों में 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की फिल्में करें ना करें, बट एक अनजान आदमी पर जब आप खुशी लेके आते हैं, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। ये मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा एक्सपीरियंस है।